आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? लागत क्या होती है? लागत का मतलब कि किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको बनाने में क्या क्या चीजें हमारी यूज होती हैं और उनकी कॉस्ट, उनका टोटल प्राइस अगर हम देखें कि उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है, वो सभी खर्चों को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कॉस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स, लागत बोलते हैं हिंदी में अगर बात कहें तो अगर मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में, हम पहले कॉस्ट जान लेते हैं। कितनी तरह की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी कॉस्ट होती है, एक बार जानते हैं और मैं आपको एक एक करके पहले बताता हूं कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है और फिर एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे ये निकाली जा सकती है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले, बोर्ड पर देखते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट होती क्या है? फिक्स कॉस्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। जब हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जब माल को बनाते समय या माल को प्रोड्यूस करते समय आपको चुकाना पड़ता है, और अगर आप कंपनी में या प्रोडक्ट को या फैक्ट्री में वो माल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब भी वो आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे मैं एक पोस्टपेड बिल का एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, पोस्टपेड बिल के बारे में जानते हैं कि एक मोबाइल का पोस्टपेड बिल है। आप अगर यूजेस करते हैं, उसमें दिया हुआ कंज्यूमशन यूनिट्स, कॉल्स और डाटा अगर आप यूज करते हैं तब भी आपको उतने ही रुपए देने हैं जितना कि उसका यूजेस रेट है, जो मिनिमम रेंट है उसका, यानी फिक्स चार्ज है जो देना ही देना है आपको। मान लो 350 रुपए का प्लान है, 350 रुपए का प्लान है तो आपको 350 रुपए देने ही है, चाहे आप यूज करो चाहे ना करो। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। आपके घरों पर बिजली के मीटर लगे होते हैं, तो बिजली के मीटर में अगर आप रीडिंग या बिजली का कंज्यूमशन या यूज करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तब भी मिनिमम देना है, मिनिमम जो देना है आपको, और अगर नहीं करते हैं तब भी वो मिनिमम अमाउंट तो आपको देनी ही पड़ेगी। स्टूडेंट्स, वो जो अमाउंट है मिनिमम जो आपको चुकानी ही है वही फिक्स रेंट होता है, फिक्स कॉस्ट होती है। एग्जांपल के लिए कंपनी की बात करते हैं। अगर कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन की बात करें तो बहुत सारी कंपनियों में प्रोडक्शन बंद हो गया था, तो प्रोडक्शन में अगर हम कोविड के टाइम में जो प्रोडक्शन बंद हुआ है तो कंपनियों को रेंटल अगर ली हुई है, रेंट पे दी हुई है, तो उनका रेंट तब भी चुकाना पड़ रहा है, तो फिक्स अमाउंट तो तब भी चुकानी पड़ती है। तो जो फिक्स अमाउंट चुकानी पड़ती है उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, जो हर हाल में आपको चुकानी ही होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब चेंज, वेरिएबल का मतलब है वो चेंज होती है, चेंज मतलब बदलती है। अगर आपने, मैं एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं आपको, तो आपने एक पेन खरीदा तो आपको 5 रुपए विक्रेता को चुकाने होंगे, सेलर को 5 रुपए देने हैं। एक और पेन खरीदा तो दूसरे पेन के भी आपको 5 रुपए देने हैं, फिर एक और पेन खरीदा, फिर तीसरे पेन के भी आपको 5 रुपए देने हैं। तो हर एक यूनिट के हिसाब से जब यूनिट आपकी चेंज हो रही है तो आप एक एक यूनिट के लिए एक सेपरेट अमाउंट चुका रहे हैं, एक अतिरिक्त जो मूल्य है वो चुका रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो मतलब चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है जिसमें, तो चेंज जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब इन दोनों कॉस्ट के बारे में एक विशेष डेफिनेशन के थ्रू भी आपको बता सकता हूं मैं ये चीज, कि फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टोटल में तो फिक्स होती है। मैं फिर से बताता हूं, टोटल में क्या होती है? फिक्स होती है फ्रेंड्स, टोटल फिक्स होता है उसका। मान लो एग्जांपल देख लेते हैं यहां छोटा सा, कि टोटल की बात कर रहा हूं, तो टोटल में अगर 500 रुपए आपने खर्च किए और 10 यूनिट बनाई तो टोटल में कितने जा रहे हैं? 500 रुपए।
और 10 यूनिट आपने बनाई है तो 1 यूनिट का रेट कितना आएगा? 50 रुपए पर यूनिट। 50 रुपए पर यूनिट। टोटल फिक्स है, 500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, चाहे 20 बनाओ, चाहे 50 बनाओ, आपको चुकाने कितने? 500 रुपए। लेकिन आप 10 यूनिट बनाते हैं, जब आप 10 यूनिट बनाते हैं तो आपका पर यूनिट रेट कितना आ रहा है? 50 रुपए। और आप अगर 10 की जगह इसके स्थान पर 20 यूनिट बनाते हैं, कितनी बना रहे हैं? 20, तो आपका रेट चेंज हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 25 रुपए पर यूनिट। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर टोटल की बात कहते हैं, फिक्स कॉस्ट अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल में फिक्स अमाउंट होती है, बट बात करते हैं पर यूनिट के बेसिस पे तो अमाउंट चेंज हो जाता है, पर यूनिट जो प्राइस है वो चेंज हो जाता है। तो वी कैन से दैट द फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट इन टोटलिटी इज फिक्स बट पर यूनिट चेंजेबल, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो बात कर रहे थे हम अपनी कॉस्ट की, परिवर्तनशील लागत निकालने की। एक बार एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। अगर हम 1 यूनिट परचेज करते हैं, सिंगल 1 यूनिट अगर हमने परचेज की वो 5 रुपए की है। अगर मैंने एक और यूनिट परचेज की, 2 यूनिट परचेज की, ऐसे कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा भी रहा हूं। 1 यूनिट परचेज करी तो 5 रुपए पे करेंगे हम। 2 यूनिट पे करी, 2 यूनिट परचेज करी तो 5 रुपए का ही रेट है। रेट तो 5 रुपए का फिक्स है। लेकिन आपने 2 यूनिट परचेज करी है तो आपको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अगर आपने 3 यूनिट परचेज करी तो आपको रेट तो 5 रुपए का ही पड़ेगा पर यूनिट, लेकिन आपको 15 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? 15 रुपीज पे करने पड़ेंगे। मैं जो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यूनिट जो प्राइस है वो पर यूनिट क्या है? फिक्स है। आप देखिए सभी जगह पर यूनिट प्राइस क्या है? फिक्स। पर यूनिट मतलब 1 यूनिट का प्राइस, पर यूनिट 1 यूनिट का प्राइस फिक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम पे कितना कर रहे हैं, हर बार अलग अलग अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी ये जो अमाउंट है वो चेंज हो रही हैं। जो चेंज हो रही हैं, चेंज की बात करने वाले थे हम, चेंज हो रही हैं। ये चेंज होना ही क्या कहलाता है? परिवर्तनशील, यानी वेरिएबल कॉस्ट। ये जब चेंज होती है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी इन फिक्स बट पर यूनिट वेरिएबल, और वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स बट इन टोटलिटी चेंजेबल। ये पर यूनिट के हिसाब से देखोगे तो चेंज होती है, ये पर यूनिट के हिसाब से देखोगे तो चेंज नहीं होती है। जबकि ये टोटल में फिक्स रहती है और ये टोटल में चेंज होती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। आगे की कुछ और कॉस्ट बताने वाला हूं आपको। बात करते हैं आगे की कॉस्ट की, और आगे की कॉस्ट है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल अर्थ परिवर्तनशील। अर्थ परिवर्तन यानी सेमी वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं बिजली की यूनिट्स की, बिजली के मीटर की, तो मीटर में अगर 300 रुपए आपका फिक्स प्राइस है, कितना? 300 रुपए, और आपने यूनिट चलाई है तो यूनिट के हिसाब से जितनी आपने यूनिट चलाई होंगी, मान लीजिए 200 यूनिट चलाई है और 5 रुपए रेट है, तो 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 1000 रुपए यहां पर आ जाएंगे। तो आपने, ये तो आपकी फिक्स कॉस्ट है और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये दोनों कॉस्ट जब जुड़ जाती हैं तो बन जाती है आपकी सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो आपकी बनती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये मैंने कॉस्ट निकाल दी है। और इस टोटल कॉस्ट को आप समझ सकते हैं कि आपको जब दोनों कॉस्ट ऐड कर लेते हैं
फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ें तो सेमी वेरिएबल तैयार हो जाएगी। आगे की बात करते हैं, आगे की एक और कॉस्ट पढ़ते हैं। बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत। कुल लागत आप निकाल सकते हैं। कुल लागत निकालने के लिए आपको जोड़नी पड़ेगी टीसी बराबर, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी टीसी निकल जाएगी। मैंने आपको ये कॉस्ट बता दी है। फिर एक और कॉस्ट की बात करते हैं, ये आप इजीली निकाल पाएंगे, एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसके बाद हम बात करते हैं सम कॉस्ट की। सम कॉस्ट, इस सम कॉस्ट को बिजनेस की शटडाउन कॉस्ट भी बोलते हैं। बिजनेस उस लागत पर आ जाता है कभी कभार जिसके बाद आपको बिजनेस को बंद ही करना पड़ता है। अगर ये कॉस्ट कवर होना बंद हो जाती है, इस कॉस्ट को अगर आप कवर नहीं कर पाते मार्केट में, जब भी आप अपने बिजनेस को इस कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो इसको शट डाउन कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट, ठीक है। इसको शट डाउन कॉस्ट भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था सम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आपकी कवर होना बंद हो जाती है, ये फिक्स कॉस्ट से नीचे ही होती है, और जब ये कवर होना बंद हो जाती है तो आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है, यानी बंद करना पड़ता है। अर्थात बिजनेस बंद होने का ये एक रीजन रह सकता है कि शट डाउन नॉट बी कवर्ड, नहीं होती है ये कवर, तब शट डाउन कॉस्ट आती है। एक और कॉस्ट जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूं आपको, उसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। बात करते हैं अगली कॉस्ट की। थोड़ा मैंने रफ किया, फिर आगे बता रहा हूं, एक बार देखते हैं। एक और कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत। ये सीमांत लागत को एमसीवी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट एमसी। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। एक यूनिट आप बनाते हैं और आपकी कैपेसिटी 100 यूनिट बनाने की है। एक यूनिट आप बनाते हैं और आपकी कैपेसिटी उस मशीनरी या उस फैक्ट्री की कैपेसिटी 100 यूनिट बनाने की है, और अगर आपको ऑर्डर मिलता है 101 यूनिट का, तो आपको एक अलग से एक मशीन लगानी पड़ेगी एक यूनिट बनाने के लिए। तो एक एडिशनल यूनिट, एक सिंगल एडिशनल यूनिट, एक सिंगल यूनिट एडिशनल कैपेसिटी से एक्स्ट्रा, यानी कैपेसिटी से ज्यादा बनाने के लिए आपको एक और मशीन लगानी पड़ेगी। तो उस एक सिंगल यूनिट को, एक्स्ट्रा सिंगल यूनिट को बनाने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत। एक और कॉस्ट की बात करते हैं, यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, अवसर लागत। इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों अवसर लागत। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपके यहां पढ़ाने आता हूं और अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक फिक्स चार्ज मिलता है 5000 रुपीज। लेकिन अगर उसी प्लेस पर कोई दूसरा स्टूडेंट भी है और मुझे अगर दूसरी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मुझे एक मौका मिलता है कि मैं पहले स्टूडेंट को जहां पढ़ा रहा हूं वही समय में दूसरे स्टूडेंट को उतना समय दूं, लेकिन वहां मुझे जो
उस स्टूडेंट की तरफ से जो फीस आ रही है, जो पे आउट आ रहा है, वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 6000 रुपए मिलते हैं मुझे वहां। एक जगह 5000 और दूसरी जगह 6000। तो ये वाला ऑप्शन, जो 5000 वाला ऑप्शन है, मैं छोड़ दूंगा। ये मेरे पास ऑल्टरनेट है, एक ऑल्टरनेट यहां पर है उसका, पहले ऑल्टरनेट का दूसरा ऑल्टरनेट हमें मिला हुआ है। तो जहां ऑल्टरनेट्स में आप एडिशनल गेन करते हैं, उस एडिशनल अमाउंट की वजह से आप पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन छोड़ देते हैं। तो जो ऑप्शन छोड़ा जाता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से छोड़ा जाता है। तो अफसर लागत में वो एडिशनल 1000 रुपीज, 5000 और 6000 का डिफरेंस 1000 रुपीज की वजह से मैंने पहला ऑप्शन छोड़ दिया, ये क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। दोस्तों मैंने आपको सारी कॉस्ट बताई, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं आपको, एक एग्जांपल लेकर उन कॉस्ट को निकालने का तरीका फॉर्मूले के साथ बताता रहूंगा। एक बार देखिएगा बोर्ड पर जरूर। एक बार देखते हैं बोर्ड पर, एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे इस एग्जांपल को। एग्जांपल में सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट में आपको क्वांटिटी दी होगी। क्या दी होगी? क्वांटिटी। 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ये मैंने क्वांटिटी लिखी है। उसके बाद मैं बात करता हूं फिक्स कॉस्ट की, FC, फिक्स कॉस्ट। तो मैंने फिक्स कॉस्ट की बात करता हूं, तो यहां पर मैंने इसको टोटल फिक्स कॉस्ट मानते हुए मैं इसको फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो फिक्स कॉस्ट में 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज एंड 100 अगेन एंड देन अगेन 100, ये मैंने कॉपी कर दी है यहां पर। फिर एक और कॉस्ट की बात करते हैं, इसके बाद आएगी VC, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो यूनिट में चेंजेस आ रहा है, और यूनिट में चेंजेस आ रहा है 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो यहां पर अगर मान लीजिए, यहां देखिए, एक बार मैं फिर से कर देता हूं इसको, यहां पर देखिएगा 0, कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट हो रहा है तो यूनिट का चार्ज लगेगा, यहां पर आउटपुट होता जा रहा है। तो यहां 2 यूनिट बनाई आपने, 40, 60, 80 और 100। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा यहां पर। जब आप टीसी निकालेंगे, टीसी बराबर होता है एफसी प्लस वीसी, यानी टीसी निकालनी, तो आप यहां निकालेंगे टीसी में ये दोनों कॉस्ट को आप क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो यहां 100, यहां 120 हो जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं तो 140, और यहां 160, यहां 180, और यहां पर 200 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। फिर आगे की बात करते हुए हम इसे और देखते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा हो रहा है स्टूडेंट्स, बट हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये मैंने टीसी भी निकाल ली है, वीसी मेरे पास है। अब आगे की बात करते हैं। तो मैं अब इसके बाद जो निकालूंगा वो इनकी एवरेज निकालूंगा। एवरेज मतलब औसत। यहां एक और फॉर्मूला लिखता हूं, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट बराबर टीसी अपॉन क्यू, यानी आउटपुट क्वांटिटी। यहां इसको मैं क्यू काउंट कर रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। क्यू का मतलब है आउटपुट या क्वांटिटी। मैंने यहां रखा, पुट आउट किया। इस वाली रॉ को मैं इस वाली रॉ से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर क्या निकल जाएगा? एसी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एसी निकाल लिया मैंने। तो एसी निकालने के लिए मैं पूरी रॉ को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया? डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। यहां बात करते हैं 120 ही आएगा। यहां पर बात करते हैं
तो 70 हो जाएगा। और यहां पर बात करते हैं, अगर मैं 160 को डिवाइड करता हूं 3 से, कितने से? 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा यहां पर? 53.33 स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 45 आ जाएगा, और यहां 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 40 आ जाएगा। ये मैंने एवरेज कॉस्ट निकाली है। एवरेज के लिए फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ए सी बराबर टीसी अपॉन क्यू। फिर आगे देखते हैं, यहां एएफसी निकालेंगे। एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस वाली रॉ को मैं फिर आउटपुट से डिवाइड करूंगा तो एएफसी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एफसी अपॉन क्यू। आपको क्यू डिवाइड में ही रखना है। देख लेते हैं एक बार, मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा, इंफिनिटी आएगा स्टूडेंट्स। फिर आगे की बात करते हैं, 120 ही आएगा। इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये मैं एक बार देख लेता हूं, यहां पर ये मैंने गलत कर दिया है। हाँ, इससे इसे डिवाइड करेंगे 100 आएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे 50 आएगा, अगेन इसको डिवाइड करेंगे 3.33 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 25 आएगा, अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर 20 आएगा। ये मैंने एएफसी निकाल दिया है। फिर बात करते हैं अगेन एबीसी की। एबीसी का फॉर्मूला होगा वीसी अपॉन क्यू। वीसी अपॉन क्यू, एबीसी निकल जाएगा आपका। तो वीसी के लिए फिर लाइन आगे खींचते हैं और फिर देखेंगे, देख लेते हैं। तो वीसी निकालना है आपको, एबीसी, एबीसी। तो देखिए, इस आउटपुट से डिवाइड करना है इसको, 0 कांस्टेंट। अगेन इससे डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 40 को 20 आ जाएगा, देन अगेन इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर 20 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे फिर 20 आ जाएगा, और लास्ट वन को भी करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये एवरेज कॉस्ट हमारी निकलती चली जा रही है। वीसी भी निकाल लिया हमने। बात करते हैं एमसी, लास्ट वन है ये, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल तो हम हमेशा देखते हैं डिफरेंस। एमसी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इजी होगा स्टूडेंट्स अगर आप समझेंगे तो। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पहली वाली यूनिट को TC1 मानना है, TC0 मानना है, और दूसरी वाली को 1। फिर अगली स्टेप में दूसरी वाली को मानना है 0 और नेक्स्ट वाली को 1। तो यहां फॉर्मूला होता है TC0, यहां पर TC1 माइनस TC0, ये फॉर्मूला हम रखेंगे। तो TC1 माइनस TC0, तो हर नेक्स्ट वाली को 1 और पिछली वाली को 0 करते चलेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे, 100 में से 100 जाएगा 0, इसमें से इसे लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा 20, अगेन इसमें से इसे लेस करेंगे अगेन 20, देन अगेन लेस करेंगे तो फिर 20 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, और फिर से लेस करेंगे तो 20 आएगा। सॉरी स्टूडेंट। तो आगे की बात करते हुए मैं ये चीज देख रहा हूं, और ये मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले के बेस पे आप ये टेबल तैयार कर पाएंगे। ये टेबुलेशन कॉस्ट एनालिसिस टेबल है। आप यहां पे कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आउटपुट यानी क्वांटिटी रखी, उसके बाद एफसी यानी फिक्स कॉस्ट रखी, उसके बाद मैंने वीसी लिया यानी वेरिएबल कॉस्ट, उसको रखा, दोनों को ऐड किया तो टीसी बन गया, टोटल कॉस्ट बन गई। और अगर मैंने टीसी को क्यू से डिवाइड किया, एफसी को क्यू से डिवाइड किया, वीसी को क्यू से डिवाइड किया, क्यू मतलब क्वांटिटी, इन सबको डिवाइड करने के बाद ये हमारे एवरेज एसी, एएफसी और एबीसी बन गया। उसके बाद लास्ट में एमसी यानी जो डिफरेंस ऑफ टीसी है वो मैंने रखा तो एमसी बन गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये टेबुलेशन से पूरा क्वेश्चन कराया है। आप देखेंगे फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से टेबल बनानी आएगी। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया एक बार फिर से रिकॉल मैंने करा दिया है आपको।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें।